नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कल से मिलेगा 90 किस्त की राशि 2500 रुपए। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लाभार्थियों के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो बड़ी अपडेट आप सभी को नजर आ रहा होगा कि 4 प्रकार के लाभुक का नाम कट हो चुका है, इनको नहीं मिलेगा इस योजना का पैसा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 90 किस्त का अपडेट को लेकर बहुत बड़ी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है। तो एक एक चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जिनको 7,500 नहीं मिला है उनको 7,500 भी मिलेगा, यदि आप ये 4 चीजों को ध्यान देते हैं और कोई भी कमी है और उससे सुधार करा लेते हैं। क्योंकि लाभुकों को पैसा दिया जा रहा है, केवल इन महिलाओं को 10,000 भी मिलेगा जिनको अभी तक 7,500 नहीं मिला है। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं। 2500 रुपए जल्दी भेजो, बड़ी अपडेट है। 7,500 आपको मिल गया है तो आपको 2500 रुपए जल्द मिलेगा। इस महीने 15 तारीख से शुरू होने वाली है। तो बहुत बड़ी अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अबुआ बजट 2025-26 और इस बजट के आधार पे दिए गए पैसे के आधार पे सभी जिले में पैसे जल्दी भेजा जाएगा। उसके बाद आप सभी के बैंक खाता में भेजने का प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए यहाँ पे बहन बेटियों को सम्मान, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु 13,363 करोड़ रुपए का बजट को जारी किया है झारखंड सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के महिलाओं को 15 अप्रैल से 2500 रुपए मिलना शुरू होने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में भी अपडेट किया गया है। आगे का अपडेट हम लोग जानते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए यह पैसा 45 लाख महिलाओं को ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह पैसा केवल 45 लाख महिलाओं को ही मिलेगा जिनको जल्दी 7,500 मिला है, जिनका सत्यापन हो गया है, उन्हीं को इस योजना का पैसा दिया जाएगा। बाकी लाभार्थियों को इस योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको समय दिया गया है। यदि आप ये 4 प्रकार का काम जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया उस चीजों में ध्यान देते हैं तो आपको इस योजना का पैसा रुका हुआ भी मिलेगा, आगे की किस्त भी मिलेगी। तो आगे का अपडेट हम लोग एक एक चीजों का डिटेल्स में जानेंगे कि कौन सा 4 काम है जिसका निर्देश झारखंड सरकार के द्वारा पहले से ही जारी किया गया है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। गौरतलब है कि अभी राज्य भर में मैया योजना का सत्यापन चल रहा है। देखिए, मैंने आप सभी को वीडियो बना के 2 दिन पहले ही अपडेट किया था कि 15 दिन का समय दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15 दिन का समय दिया गया था और मैक्सिमम आप सभी को यही 15 दिन का समय दिया गया है। और यहाँ पे सत्यापन का कार्य पूरे झारखंड में सभी जगह पे शुरू हो गया है। अभी सत्यापन क्यों किया जा रहा है? देखिए, कुछ लाभुक ऐसे हैं जिनको की 7,500 रुपए विशेष छूट कैबिनेट में देने के बाद आपको पैसा भेजा गया और वो छूट अब समाप्त हो गया, क्योंकि वह छूट यह था कि बिना डीबीटी लिंक वाले को भी पैसा 7,500 दिया गया था, क्योंकि कैबिनेट में इसे मंजूरी मिली थी 25 मार्च को और इसका अंतिम डेट था 31 मार्च 2025। मतलब 31 मार्च तक आप सभी को बिना आधार लिंक का भी मिला और होली से पहले जो 7,500 मिला वो आधार लिंक के माध्यम से ही दिया गया। तो जिनको भी बिना आधार लिंक के माध्यम से पैसा दिया गया उनको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द हो सके ये 4 कार्य जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा उस चीजों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। सत्यापन के दौरान ऐसे कई लाभुक मिले हैं जिनके राशन कार्ड में उनके द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी मेल नहीं खाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो बड़ी मामला सामने आया है जिसके आधार पर सत्यापन के बाद 15 तारीख के बाद किसी भी दिन या 15 तारीख को ही आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक दिन में सबको तो पैसा मिलेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जो पिछली बार आप सभी को पैसा 7,500 रुपए लाभुकों को दिया गया, ये तो अभी भी लाखों महिलाओं को नहीं मिला है। लेकिन इस पैसे का मिलने का शुरुआत कब हुआ था? 8 मार्च को हुआ था। 8 मार्च को पैसा मिलना शुरू हुआ था और लगातार अभी भी पैसा लाभुकों को दिया जा रहा है। जिनको पैसा नहीं मिला है अभी भी मिलेंगे। तो देखिए, लगभग महीना दिन लग गया। उसी प्रकार से कोई भी किस्त की राशि जब जारी होता है तो 10 से 15 दिन लग ही जाता है। तो इस हिसाब से कल पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको जो पैसा मिलेंगे वो किसी भी दिन मिल जाएगा यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा मैच न होने के कारण महिलाओं की राशि रोक दी गई है। देखिए, कौन सा डेटा? राशन कार्ड की डेटा। जैसे कि आपका राशन कार्ड में जो राशन कार्ड नंबर है वही नंबर आपका ऑनलाइन आवेदन करते समय दिया गया है या नहीं। आपका राशन कार्ड में जो नाम है वो आपका ऑनलाइन आवेदन करते समय जो नाम भरा गया था उस नाम से या फिर आपका आधार कार्ड के नाम से मैच खा रहा है कि नहीं, ये सारा चीजों को मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा आपका नाम राशन कार्ड में है कि नहीं है, उसके अलावा आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पात्रता को पूरा करते हैं कि नहीं,
क्या आप ऐसे महिला तो नहीं है जिनको कि मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके अलावा किसी और पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लिस्ट से हटाने की कार्य कर रही है सरकार और इसके लिए यहाँ पे सत्यापन का आदेश जारी किया है। देखिए, ऐसे में उन्हें दस्तावेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं जिन महिलाओं के खाते में मार्च महीने की देरी से 3 किस्त की राशि पहुंचा। देखिए, मार्च महीने में जो पैसा भेजा गया, 8 मार्च से जो पैसा मिलना शुरू हुआ था, या पैसे यदि 7,500 आपको लेट से मिले, होली के बाद मिला, तो इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं था, इस वजह से आपको पैसे मिलने में देरी हुई। जिनका सारा कुछ सही था, जिनको पहले पैसा मिला, उनको पैसे मिलने में कोई समस्या इस बार नहीं होगी यदि योग्यता को पूरा करते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक साथ भेजी गई थी यह राशि, जिनको पहले मिला उनके लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन जिनको देरी से मिला वे अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करा लें। देखिए, ये बड़ी निर्देश आप सभी को दिया गया था, जिसका अंतिम तिथि क्या था? 31 मार्च था कि आप सभी अपने बैंक खाता में 31 मार्च तक डीबीटी चालू करा लीजिए। लेकिन यह डेट के अंतर्गत बहुत सारे लाभुकों ने अपने बैंक खाता में डीबीटी चालू कराया, लेकिन बहुत सारे महिला अभी भी नहीं कराई हैं, उनके लिए समस्या है। तो जितना जल्द हो सके, वैसे तो डेट खत्म हो गया लेकिन अभी भी करा लीजिए, क्योंकि अप्रैल महीने में सम्मान निधि की राशि केवल डीबीटी के माध्यम से ही भेजी जाएगी। जिनके बैंक खाते में डीबीटी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके बैंक खाता में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। साफ साफ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि जिनका बैंक खाता में डीबीटी की सुविधा चालू नहीं है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। ये चेक कैसे करा सकते हैं? जाइए जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं वहां जाके चेक कराइए, आपको कंफर्म पता चल जाएगा। आगे देखिए, इन महिलाओं को योजना की सूची से हटाया जाएगा। ये वो महिलाएं हैं जिनका संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। 10 लाख के करीब महिलाओं का नाम को इस बार योजना का सूची से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, क्योंकि इन महिलाओं का कुछ तो योग्य लाभुक भी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ कमी है। क्या कमी है? देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ध्यान से समझिए। यदि आपको 7,500 नहीं मिला, यदि आपको 7,500 नहीं मिला, जो कि 8 मार्च से मिलना शुरू हुआ था, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका सत्यापन नहीं हो पाया, कुछ न कुछ बड़ी प्रॉब्लम है आपका, जिससे सुधार करना अति आवश्यक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यापन में यदि विफल रहता है, 3 किस्तों वाला जो सत्यापन करके 3 किस्त की राशि 7,500 रुपए भेजा गया, यदि आपको नहीं मिला है तो भूल जाइए ये 90 किस्त की राशि मैं आपको पहले बता देता हूं। इसके लिए जितना जल्द हो सके आप अपने पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाके संपर्क कीजिए, जो भी कमी है उसे सुधार कराइए यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं। आगे अपडेट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं तो भी इस योजना का पैसा आपको 90 किस्त की राशि नहीं मिलेगा। ऐसे ही महिलाओं का नाम को हटाया गया है। उसके बाद देखिए, उनका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। जिनका अधूरा कागजात होता है, कागजात में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वैसे स्थिति में या फिर मैया सम्मान योजना का योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाम को हमेशा से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए आपके पास समय है, जितना जल्द हो सके यदि आप योग्यता को पूरा करते हैं फिर भी पैसा नहीं मिला 7,500 वाला, तो सुधार करा लीजिए, जो भी कमी है उसका पता लगा के। सरकार का कहना है कि यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। इसके लिए फर्जी लाभार्थियों का यहाँ पे चयन करके और उनका डाटा को यहाँ पे लिस्ट से हटाने का आदेश जारी किया है। तो देखिए, यदि आप इस योजना का योग्य लाभुक है, यदि सारा कुछ सही है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई कमी है, कोई समस्या है तो उसे सुधार कराने की आवश्यकता है। आगे की अपडेट देखिए, वो 4 चीजें क्या है जिसके आधार पर इस योजना का पेमेंट भेजा जाएगा और यह चेक किया जाएगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। जानिए कि इन महिलाओं को अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगा पैसा। ये 4 क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन है ये लोग? पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के लाभुकों की संख्या है लगभग 10 लाख। यदि आपका भी नाम इसी लिस्ट में है तो ये 10 लाख वाला लिस्ट में नाम चला गया होगा। उसके बाद इनको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं अगला यहां पे बता दूं, अगला वैसी महिलाएं हैं जिनको पैसा मिलेगा। इसकी संख्या है 45 लाख। लगभग 45 लाख महिलाएं ऐसे हैं जिनको इस योजना का पैसा मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, एक एक चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन सा कारण है। ये 4 चीजों को आप ध्यान से समझिए। पहला चीज क्या है? पहला चीज है कि आधार लिंक न होना सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी। जिनका बैंक खाता में आधार लिंक नहीं है बिल्कुल भी रुक जाएगा, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं यदि आपका बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है। तो पहला चीज ये चेक किया जाएगा। उसके बाद जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनका पैसा ही नहीं मिलेगा, साफ साफ यहाँ पे निर्देश दिया गया है। आगे का अपडेट देखिए, 2 नंबर में ये चेक किया जाएगा कि भौतिक सत्यापन अधूरा कहीं आपका नहीं है ना, तो ये देखा जाएगा कि आपका कोई भी दस्तावेज की कमी तो नहीं है। जो भौतिक सत्यापन का प्रोसेस चल रहा है
क्या आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ये यदि आपको नहीं पता तो अपने पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए, या फिर यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो राजस्व कर्मचारी या वार्ड सदस्य से संपर्क कीजिए, जहां से आपको ये कंफर्म जानकारी मिलेगी कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। इसका स्टेटस भी आप चेक करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय, वहां जाके चेक करा सकते हैं कि क्या आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर कोई कमी है उसके अंतर्गत। आगे देखिए, कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, ऐसा भी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचा है। तो जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है उनका भी पैसा रोका जाएगा। आगे देखिए, अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो इस महीने से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। साफ साफ निर्देश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यदि आपका भौतिक सत्यापन में कोई भी कमी रह जाती है, कोई भी दस्तावेज यदि आपका कमी हो जाती है, तो वैसे स्थिति में भी आपका पैसा रोका जाएगा। तो यह है दूसरा कारण। तीसरा कारण आप यहां से समझिए, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय। जिन महिलाओं के बैंक खाता बंद है या डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं है, उनकी किस्त नहीं आएगी। तो इसके लिए आप कैसे पता कर सकते हैं? यदि आप अपना बैंक खाता से पैसा कुछ जमा करते हैं, निकासी करते हैं, यदि हो जाता है तो आपका बैंक खाता चालू है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है तब भी आपका पैसा रोका जाएगा। तो ये दोनों चीजों को चेक करा लीजिए। यदि आपका बैंक खाता बंद है तो केवाईसी कराइए, आपका तुरंत चालू हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है तो या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे, दोनों तरीका के ऊपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। यदि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अगला कॉमेंट आप कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो सुधार करा लीजिए जो भी कमी है, ताकि इस योजना का पैसा आपको मिल सके। चौथे नंबर पे यहां पे बताया है कि गलत विवरण या दस्तावेज, अगर आवेदन में गलत आधार नंबर एंट्री किया गया है या बैंक खाता संख्या गलत है या आईएफएससी कोड गलत है, तो ऐसे महिलाओं को भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ आप देखिए, समझ लीजिए, कोई भी जानकारी आप गलत उसमें दर्ज कराए हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय, या कोई भी दस्तावेज आपका गलत है, जैसे कि आपका आधार कार्ड झारखंड का होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में जो नाम जो पता है वही आपका राशन कार्ड में भी होना चाहिए, सेम टू सेम आपका राशन कार्ड में नाम भी होना चाहिए, आपका बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, सब कुछ सही होना चाहिए। ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। इस बार नवीं किस्त की राशि को भेजने के लिए सरकार के पास ये सारा डेटा हो चुका है, क्योंकि 15 दिन का मैक्सिमम समय दिया गया था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के योग्य लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने के लिए, एक बार फिर से सत्यापन करने के लिए। वो सत्यापन का कार्य रोज चल रहा है और सरकार को एक डेटा यहाँ पे पता चला है कि लगभग 45 लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा मिलने में कोई समस्याएं नहीं होगी, और लगभग 10 लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनके साथ ये इनमें से कोई ना कोई परेशानियां हैं। तो आप जरूर पता लगा लीजिए, यदि आपको 7,500 मिलने में लेट हुआ था तो कुछ न कुछ समस्या है जिससे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन होली से पहले यदि आपको पैसा मिला था तो कोई समस्या शायद आपको नहीं होगा। फिर भी आप इन चीजों को जरूर एक बार देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।